नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट या फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क है, इसके बारे में डिटेल में आज हम समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब हो गया कि ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसकी स्टार्टिंग तो शुरू हो गई है लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, उसको एस्टिमेटेड बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे देख सकते हैं 22-23, जैसे कि 22-23 के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। तो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर शुरू तो हो गया लेकिन अभी 22-23 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ, कुछ ही महीने बचे हुए हैं ख़त्म होने के लिए। तो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो चुकी है उस फाइनेंशियल ईयर की आप एस्टिमेटेड बना सकते हैं। जैसे कि 22-23 की स्टार्टिंग हो चुकी है और लगभग सितंबर हो गया, तो आधा महीना पूरा ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर भी आने वाला है, तो आप एस्टिमेटेड 22-23 की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। एस्टिमेटेड का डाटा कहाँ से लेंगे आप, जो एस्टिमेटेड आपकी सेल्स है वहाँ से मिलेगा आपको। सेल में आप एस्टिमेटेड सेल ले सकते हैं, तो सितंबर तक मेरी सेल आ जाएगी, बाकी जो आने वाले 6 मंथ है उसका आप एस्टिमेटेड बेसिस पे सेल ले सकते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से परचेज ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आप क्लोजिंग स्टॉक और बाकी जो आपके एक्सपेंसेस है जो आपके आने वाले 6 मंथ है उसके हिसाब से। तो ऐसे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और इसी प्रकार से हम एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली साधारण सी भाषा में बात करें तो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग नहीं हुई है। मतलब कि 22-23, अगर मैं 22-23 की बात करूँ तो 22-23 की स्टार्टिंग तो हो चुकी है लेकिन 22-23 खत्म नहीं हुआ, तो उस ईयर की आप एस्टिमेटेड बैलेंस शीट को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। देखो, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है जिसकी स्टार्टिंग अभी हुई नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं ये 23-24 का बनाया गया है, 31 मार्च 24 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है। मतलब 23-24 की अभी स्टार्टिंग हुई ही नहीं है, तो उस केस में हम उसका प्रोजेक्टेड बनाते हैं, तो ये प्रोजेक्टेड हो गया। ये सभी आपके प्रोजेक्टेड बेसिस पे सेल होती है। आप इस केस में प्रोजेक्टेड बेसिस पे अपनी सेल ले सकते हैं। सेल के अंदर आप 20% या 15% की ग्रोथ करके या 15% बढ़ा के आप सेल का डाटा या 20%, वो अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हर महीने आपकी सेल कितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ परचेज भी उसी हिसाब से लेना होता है और बाकी जो भी एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से ही लेना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनता है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही आपका बनता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो कि प्रोजेक्टेड बेसिस पे होता है। ये सभी डाटा आपके फ्यूचर में जो आने वाली ट्रांजैक्शंस है उसके बेसिस पे होती है, ये एक्चुअल नहीं होता है, ठीक है। एक होती है आपकी एक्चुअल। देखो, मैंने 2 बैलेंस शीट बताई, बैलेंस शीट एस्टिमेटेड वाली और ये प्रोजेक्टेड वाली। एक्चुअल तो जो वो होगी जिसकी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो चुकी है, जैसे कि 21-22 की एंडिंग हो चुकी है, उसका आपका बनेगा एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल बैलेंस शीट, ठीक है। तो सिंपल सी साधारण सी भाषा में बात करें तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि ऐसी बैलेंस शीट जिसकी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग अभी हुई नहीं है, जैसे कि 23-24 इसकी स्टार्टिंग हुई नहीं है, तो ये फ्यूचर की डेट है, ये फ्यूचर के आने वाला फाइनेंशियल ईयर है। हम फ्यूचर में होने वाली ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगे, उसको हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोलते हैं। तो साधारण सी भाषा में दोनों का अगर मतलब निकालें एक लाइन के अंदर, तो एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, उस केस में एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनता है। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जिस फाइनेंशियल ईयर की अभी स्टार्टिंग हुई नहीं है, उस केस में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनता है। तो इस प्रकार से आपको एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।